Good morning, everyone. I welcome you all to Rameshwaram Gurukulam. So let us begin our today's class. Today we will learn about blood vessels. हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या सीखा था? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सीखा था, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो हमने सीखा था. तो उस टॉपिक को रिकॉल करते हैं पहले. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. अब हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फूड जो हम खाना खाते हैं, वाटर जो पानी पीते हैं, और ऑक्सीजन जो कि हम ब्रीथ करते हैं. इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम ऑफ नेटवर्क है जो हमारे जो भी रिक्वायरमेंट थिंग्स होती हैं उनको अपनी जगह पे पहुंचाने का काम करती है. उस सिस्टम को ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. अब सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, जो 3 मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा बॉडी सर्कुलेट करता है फूड, वाटर, ऑक्सीजन, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है. पहला होता है ब्लड. ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा ब्लड प्लाज्मा, सेकंड रेड ब्लड सेल्स, थर्ड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड टॉपिक होता है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स एक ट्यूब का फॉर्म होता है. ट्यूब की बात करें, ट्यूब मतलब होता है पाइप का फॉर्म. पाइप की तरह एक होता है जो कि हमारे ब्लड को कैरी करने में डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में हेल्प करता है. तो हम जानेंगे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं. ह्यूमन बॉडी कंटेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स. क्यों होता है और क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो कि हमारे बॉडी में ब्लड है, जो ब्लड हमारा फ्लो कैसे करता है, किसके हेल्प से? ब्लड वेसल्स के हेल्प से. ब्लड वेसल्स के हेल्प से जो ब्लड फ्लो करता है तो उसको ब्लड जो फ्लो है उसको करेक्ट ऑर्डर में रहे, सीक्वेंस में रहे, उसके लिए हमारा ब्लड वेसल्स हेल्प करता है हर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने के लिए ब्लड को. ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट 2 पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स. अब अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 2 मेन ब्लड वेसल्स होते हैं. फर्स्ट इज आर्टरी एंड सेकंड इज वेन्स. अब आर्टरीज क्या होता है और वेन्स क्या होता है हम ये जानेंगे. आर्टरी द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से ले जाने का काम करते हैं. दैट कंटेन ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो कि ब्लड में हमने सीखा था कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. वो ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ बाइंड होके मिलके हमारे हार्ट तक पहुंचते. वो काम हमारा कौन करता है? आर्टरी करती है. दे हैव थिक वॉल्स. आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं, जो पाइप होती है उसके अंदर के वॉल्स जो होते हैं बहुत थिक होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. अगर हम वेन्स की बात करें, वेन्स भी काइंड ऑफ ब्लड वेसल ही है जो कि ब्लड फ्लो करने में हमारी हेल्प करता है. द ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट. वेन्स हमारा क्या काम करता है? वेन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है हमारे हार्ट से. उनके अगर हम वॉल्स की बात करें वेन्स के, तो उनकी वॉल उतनी थिक नहीं होती. क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है. तो अभी हम सीखेंगे कि आर्टरीज और वेन में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट इज आर्टरीज. दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट. आर्टरीज क्या करते हैं? ब्लड जो हार्ट से ले जाने का काम करते हैं, जो ब्लड ऑक्सीजन रिच होता है, जिस ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है. वेन्स की अगर हम बात करें तो वेन्स कैरी ब्लड दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट. वेन्स क्या करते हैं? जो वो ब्लड कैरी करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज ज़्यादा होती है. आर्टरीज हैव थिक वॉल. जैसा हमने पहले बताया था कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं. क्यों थिक होती है? क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है. वेन्स डू नॉट हैव थिक वॉल. जो वेन्स होते हैं उनकी वॉल्स की अगर हम बात करें तो वो उतने थिक नहीं होते इन कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज. क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत लो होता है. दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन इजीली फ्लोज थ्रू. अब क्योंकि उसमें ब्लड में प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड की बात करें तो वॉल्स बहुत थिक है, तो इसलिए जो उसके अंदर की जो पाइप होती है आर्टरीज की वो बहुत नैरो होती है. क्यों नैरो होती है? ताकि ब्लड जो है, अब अगर ज़्यादा प्रेशर से ब्लड आएगी तो उसको फ्लोइंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से जो नैरो होती है. अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स बहुत ही वाइड होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज. आर्टरीज की बात करें, दे डू नॉट कंटेन वेल्व्स. आर्टरीज में वेल्व्स होते हैं लेकिन वो बिल्कुल वन डायरेक्शन फ्लो के लिए ही होते हैं. अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स में होते हैं लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर में फ्लो करते हैं, इसलिए वो ओपन बोलेंगे.
अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ जो हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, पहला था हमारा ब्लड, सेकंड हमारा ब्लड वेसल। अब हमारा जो थर्ड कंपोनेंट वाली या थर्ड पार्ट बोलेंगे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो होता है हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को पंप करना। जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन अंदर ब्रीथ इनहेल करते हैं, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ वाइंड अप होकर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था। अब हम जानेंगे कि हार्ट क्या होता है। अगर हम एक हार्ट की बात करें तो एक ह्यूमन हार्ट एक मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ द क्लेंच फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर एक ह्यूमन हार्ट होता है। इट इज लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड। अब हमारा हार्ट हमारे बॉडी के किस साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में। इट फंक्शन इज टू पंप द ब्लड, और इसका काम क्या होता है, अगर फंक्शन की बात करें हार्ट की, तो ब्लड को पंप करना। वी कैन से दैट हार्ट इज लाइक अ डबल स्टोरी हाउस। अगर हम हार्ट की फिगर की बात करते हैं, तो हार्ट की फिगर अगर हम बात करें तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो डबल स्टोरी हाउस की तरह काम करता है। क्यों डबल स्टोरी हाउस मैंने बोला, in which each part has a 2 rooms, one ground floor and one right and left ventricle। हमारा हार्ट की, अगर हमारे ह्यूमन हार्ट की हम बात करते हैं तो हमारा हार्ट 2 फ्लोर्स में होते हैं। इसको हम ग्राउंड फ्लोर बोलेंगे, इसको हम फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे। इसलिए हमने बोला कि डबल स्टोरी हाउस की तरह हमारे ह्यूमन हार्ट होते हैं। अगर हम नीचे वाले फ्लोर की बात करें, इसमें लिखा है in which each part of the room on ground floor there are right and left ventricles। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ventricles, और जो अपर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं auricles। ventricle and auricles, there are doors। अब यहाँ पे डोर्स होते हैं जो कि ब्लड इसमें से फ्लो करने में हेल्प करते हैं, इसको हम बोलते हैं वेल्व्स। वेल्व्स बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। और वेल्व्स हमारे होते हैं, हमारे इधर नहीं होते, क्यों, क्योंकि जो ब्लड हमारे आर्टरी से बाहर जा रहा है वो हमारा इस वेन्स में दोबारा ना, इसलिए वेल्व्स हमारे यहाँ होते हैं। The 2 rooms in each floor are also exit from the ventricle। अब यहाँ के एग्जिट भी होती है, अगर हम हाउस की बात करें तो एग्जिट भी होती है। तो ऑरिकल से ब्लड जो हमारा आर्टरीज की हमने बात की थी, आर्टरी से हमारा ब्लड कैरी फॉरवर्ड होता है। The heart consists of 2 pumps on each side। The left receives the oxygenated blood। जो हमारे हार्ट की बात करें तो उसमें 2, अब हमने डोर हाउसेज की बात कर ली, रूम्स की बात की, डोर्स की भी हमने बात कर ली। तो जो हमारे हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसमें जो ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम किसको बोलते हैं, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जो कि हमारे लंग्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी भेजने का काम करता है। The right side receive the back again with the less oxygen and more carbon dioxide। और जो हमारा राइट साइड की अगर हम बात करें, जो हमारा वेन्स ऑन होते हैं ऑरिकल, वो हमारे क्या काम करते हैं, जिसमें वो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। अब कुछ फैक्ट्स हम जानते हैं हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट वेट, अगर एक ह्यूमन हार्ट की वेट की हम बात करें, वो नियर अबाउट 225 ग्राम्स टू 340 ग्राम्स के होते हैं। 225 ग्राम्स टू 340 ग्राम्स। अगर हम वेटेज की बात करें, एक ह्यूमन हार्ट कितना वेट होता है, एंड इन 1 डे इट पंप। अगर हम 1 डे की बात करें, हमने क्या जाना कि हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाने का। तो एक दिन की अगर हम बात करें 24 आवर्स, तो एक हार्ट जो हमारा ब्लड पंप करता है वो होता है 16,360 लीटर पर डे, जो हमारा हार्ट फ्लो करता है। और अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो 70 to 72 पर मिनट होती है। हमने हार्ट के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे पल्स के बारे में। पल्स क्या होते हैं, सपोज कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और आप तो डॉक्टर आपका रिस्ट पकड़ के इस पार्ट से देखता है, तो वो क्या बताता है कि पल्स रेट देखते हैं डॉक्टर को। पल्स क्या होता है हम जानेंगे। एवरीवन नो दैट हार्ट पंप्स द ब्लड इन द आर्टरीज। हार्ट ब्लड पंप कहाँ पे करता है, आर्टरीज में, थ्रू वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक फ्लो करता है। इट कैन द कंटिन्यूअस पंपिंग ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। जो अब हमारा हार्ट है, हमारे वो कभी रुकता नहीं है, वो पंपिंग थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट हम बोलेंगे ईच एंड एवरी सेकेंड वो होता रहता है। इसलिए जो कंटिन्यूअस पंपिंग होती है उसके रिदम को ही हम बोलते हैं पल्स। पल्स रेट की अगर हम बात करें, पल्स रेट तो कितना होना चाहिए। द पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट। एक मिनट में कितनी पल्स बीट होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं पल्स रेट।
नॉर्मल पल्स रेट की अगर हम बात करें इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में, तो 70 to 80 पर मिनट में होती है। हमने हार्ट के बारे में जान लिया, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, हार्ट क्या करता है, हमने हार्ट बीट के बारे में जाना, हमने पल्स रेट के बारे में जाना। अब हमने जो आर्टरीज और वेन्स पढ़े थे उसमें एक हमारा आर्टरी आता है पल्मोनरी आर्टरीज और एक होता है पल्मोनरी वेन्स। अब हम उसके बारे में जानेंगे। पल्मोनरी आर्टरीज क्या होते हैं? इट इज द स्पेशल ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट द हार्ट टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हार्ट को ब्लड लंग्स से कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं अगर हम बात करें तो ब्लड के फ्लो के लिए। इट इज नॉट लाइक ऑल अदर आर्टरीज दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ये बाकी आर्टरीज की तरह नहीं होती हैं जो कि ऑक्सीजन सिर्फ वही ब्लड को फ्लो करे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा। पल्मोनरी वेन्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ स्पेशल ब्लड वेसल दैट कनेक्ट लंग्स टू द ब्लड। अब पल्मोनरी वेन्स वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करते हैं। इट कंटेन ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसमें क्या होता है, तो वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की रेंज बहुत ज़्यादा होती है। इट इज नॉट लाइक ऑल अदर वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजन लेस ब्लड। ये उन ब्लड की तरह नहीं होते जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड हो उनकी। तो हमारा अगला टॉपिक है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होते हैं? सपोज कि अगर हम बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स की, तो ये हमारी आर्टरीज हैं और ये हमारी वेन्स सपोज है, तो इन दोनों को जो लिंक करने का काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो लिंकिंग का काम करते हैं, दोनों को कंबाइन करने का काम करते हैं। और ये क्या होते हैं? सबसे छोटे ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स जो सबसे छोटे होते हैं इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। स्मॉल ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। द आर्टरीज डिवाइड देमसेल्फ इनटू कैपिलरीज। जो आर्टरीज होते हैं, जो छोटे छोटे आर्टरीज की बात करें तो वो कैपिलरीज फॉर्म करते हैं, व्हिच देन डिवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज। और फिर वो उस ब्लड को, जो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, उसको टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करते हैं और फिर थ्रू आउट द बॉडी में होते हैं। देन these capillaries take the oxygenated blood from the tissues to the veins। और वो ब्लड लेते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रेंज ज्यादा होती है। तो ये हमने जाना सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो थ्रू आउट द बॉडी फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है टू डिफरेंट मीन्स ऑफ मोड्स इन ट्रांसपोर्ट। हमारा ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? अब हमारे जो ह्यूमंस, अगर इंसानों की बात करें, लिविंग बींग्स की बात करें, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या फिर एक ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम अपने भी बात करें, तो जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनसे कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिलीज होता है विद डिफरेंट मीन्स एंड मोड्स ऑफ मोड्स। तो एक्सक्रीशन क्या होता है? लिविंग बीइंग परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी अ वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और इन एक्टिविटीज के रिजल्ट में ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम समझते हैं कि क्या वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं। There are some types of food which we eat is not used by our body, but undigested food is a waste product। अब हम दिन भर में बहुत कुछ खाते हैं, सपोज हम फास्ट फूड भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, बर्गर, सब कुछ खा रहे हैं। तो अब हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उस हिसाब से बनाई गई है कि जो भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जो भी रिक्वायर्ड फूड की ज़रूरत है, वो हमारी बॉडी खुद ब खुद एब्जॉर्ब करती है। और जो अनरिक्वायर्ड या अनवांटेड फूड है वो बॉडी क्या करती है? वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बॉडी से रिलीज करती है। इसको ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रेस्पिरेशन। जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अपने नोस्ट्रिल से और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड हीट इज प्रोड्यूस। जब हम रेस्पिरेट करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एज द वेस्ट। तो हम ये क्या जानेंगे? जब हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस फंक्शन होता है, तो उसमें वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। यूरिया इज अनदर वेस्ट व्हिच इज वेरी डेंजरस फॉर लिविंग बीइंग्स। अगर हम यूरिया की बात करें, यूरिया क्या होता है? एक ऐसा अनवांटेड टॉक्सिक एलिमेंट होता है, सब्सटेंस होता है जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को जॉइंट्स में पेन होते हैं या फिर कुछ ऐसे मसल्स पेन्स होते हैं, तो उसमें क्यों होता है? क्योंकि यूरिया की रेंज जब बढ़ जाती है बॉडी में तब होता है। यूरिया इज अनदर वेस्ट व्हिच इज वेरी डेंजरस। यूरिया क्या
है, बहुत ही डेंजरस ऐसा वेस्ट है बॉडी जो कि प्रोड्यूस करता है फॉर लिविंग बीइंग्स। इट कम्स फ्रॉम यूज ऑफ अ प्रोटीन एंड मस्ट बी टेकन आउट बाय ह्यूमन बॉडीज। जब कोई होता है बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेता है, सपोज कि कोई बहुत ही फैट इंसान है और फैट इंसान अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खा रहा है, प्रोटीन की चीज़ें क्या होती हैं, फॉर एग्जाम्पल राइस हो गया, सोया क्रैकर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ में प्रोटीन की रेट बहुत ज़्यादा होती है, फिश हो गए, तो उन सब चीज़ों से क्या होता है, यूरिया फॉर्म होता है हमारे बॉडी में, ज़्यादा खाने से, कम खाने से नहीं। तो बॉडी क्या करता है, उसको निकालने का कोई ना कोई प्रोसेस सोचता है। बेसिकली ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ मैकेनिज्म इन देयर ओन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। और हर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनकी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। अब उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, चाहे वो यूरिन के फॉर्म में हो, वो स्वेट के फॉर्म में हो, हमारे बॉडी से निकलता है, उसको ही हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब जो एक्सक्रीशन होते हैं वो किन किन चीज़ों से या फिर किन किन ऑर्गन से होते हैं, बात करें क्या क्या होते हैं। पहला है यूरिया। यूरिया हमने पढ़ा था कि बहुत ही अनवांटेड हार्मफुल ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ह्यूमन बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है। स्वेट, हम जो सबको पता है स्वेट क्या होता है, जब हम बहुत गर्मी समर्स की बात करें तो स्वेटिंग पसीने हमें होते हैं, वो भी एक क्या है, हमारा एक एक्सक्रीशन सिस्टम, एक्सक्रीट ही होता है हमारे बॉडी से, जो अनवांटेड वाटर है एंड सॉल्ट है। अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, वो अनडाइजेस्टेड फूड भी वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। अब हम बात करेंगे किन ऑर्गन से जो हमारा बॉडी एक्सक्रीशन करता है, किन ऑर्गन से करता है। तो पहला है लंग्स। लंग्स हमको पता है हमारे फेफड़े, तो लंग्स की हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा था कि जब हम ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होता है, तो वो भी निकालने का काम कौन करता है, एक्सक्रीट करने का काम लंग्स करता है। अगर हम स्किन की बात करें, हमें स्वेटिंग होती है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर बाय मींस ऑफ स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन स्किन। जो स्किन में हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो वो ग्लैंड जो कि पसीने या स्वेट को फॉर्म करते हैं, वो एक्सक्रीशन हमारे स्किन के हेल्प से होता है। किडनी की बात करें, किडनी से भी हमारे यूरिया एंड नाइट्रोजन, यूरिन, जो हम यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी में यूरिया होता है, फिर नाइट्रोजन की रेंज होती है, वो निकलता है। अगर हम लीवर की बात करें, द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा शुगर बाय कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लाइकोजन एंड फॉर फर्दर यूज। जो हम लीवर की बात करते हैं, तो लीवर से हमारे क्या रिमूवल होता है, जो एक्स्ट्रा शुगर होता है, जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके निकलता है। ये बात करें तो एक ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हमने क्या देखा था, ये हमारा क्या है, वेना कावा, जो कि हमारे किडनी से अटैच होते हैं, और ये हम एओर्टा। एओर्टा की बात अगर हम करें तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में सबसे बड़ी आर्टरी होती है, उसको हम बोलते हैं एओर्टा। इस फिगर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा किडनी है, ये पार्ट हमारा एओर्टा है क्या, जो सबसे बड़ी आर्टरीज होती है ह्यूमन बॉडी में। ये हमारी किडनी, आप सबको पता है किडनी क्या होता है, किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। ये हमारी किडनी है, हमारी 2 किडनी होती है और ईच साइड्स। वेना कावा क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के सबसे बड़े वेन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेना कावा। यूरेटर्स क्या होते हैं, जो हमारी किडनी से हमारी यूरेथ्रा को जॉइन करते हैं। इस पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। वो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जहाँ पे हमारे यूरिन स्टोर्स होते हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम इसके जो हमने 4 पार्ट पढ़े थे, क्या किडनी पढ़ा था पहला, दूसरा हमारा यूरेटर पढ़ा था हमने, तीसरा हमारा यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था, और चौथा हमारा यूरेथ्रा पढ़ा था। अब हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानेंगे। किडनी क्या होता है, हम सबको पता है किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम हम बोलते हैं किडनी करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो यूरिया हुआ, नाइट्रोजन हुआ, वो किडनी हमारी रिलीज करता है यूरिन के फॉर्म में। देयर आर 2 ऑर्गन्स कॉल्ड किडनी। ये जो 2 ऑर्गन्स है, इनको ही हम बोलते हैं किडनी ना, जो हमारे बोथ द साइड्स में होते हैं। Our body, this kidney contain blood capillaries that filters out the unwanted। अब इसके अंदर ब्लड, जो हमारी किडनीज के अंदर की हम बात करें, किडनी की फिगर के अंदर की, तो उसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं, वो जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को ही हम कैपिलरीज भी बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट है बोलेंगे या फिर जो भी हो, उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो करते हैं। सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन, और जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है वो हमारा किडनी यूरिन के फॉर्म में रिलीज करता है।
सेकेंड पार्ट हमारा क्या था, यूरिनरी ब्लैडर। हमने जाना था यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, जो यूरिन हमारी किडनी रिलीज करती है वो स्टोर करने का काम करती है। कौन? यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिन प्रोड्यूस बाय किडनी इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर काम होता है जो किडनी हमारी यूरिन, यूरिया, नाइट्रोजन और जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में रिलीज करती है, उसको स्टोर करने का काम यूरिनरी ब्लैडर करता है। यूरेटर्स क्या होते हैं? दे आर टू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which connect the kidney to urinary bladder। हमने देखा था इस फिगर में, जिसमें यूरेटर क्या होता है, जो हमारी किडनी को, तो हमने क्या जाना था यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, जो हमारे किडनी से हमारे यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करता है। So, ureter, there are two tube-like structures which connect the kidney to the urinary bladder through. They allow passage of urine from kidneys to bladders. तो जो हमारे दो ट्यूब्स होते हैं जो कि हमारे किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं यूरेटर्स। हमारा लास्ट जो पार्ट था यूरेथ्रा। There is a muscular tube through which the urine moves out of the body। एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब होता है जिससे यूरिन हमारे बॉडी से पास थ्रू करता है, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है स्वेटिंग। स्वेटिंग आपको पता है पसीना, जब समर गर्मियों के दिन होते हैं तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना। तो वो क्या होता है, अनवांटेड वाटर जो सॉल्ट होता है वो हमारे स्किन के ग्लैंड से रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं स्वेटिंग। स्वेट कंटेन वाटर एंड सम सॉल्ट एंड हेंस इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो भी टॉक्सिक वेस्ट हमारे स्किन, जैसे कि कोई वाटर हो गया, कोई हमारा, अगर हम बात करते हैं स्वेट के फॉर्म में निकलता है, यूरिया भी फॉर्म में निकलता है, तो वो हमारे स्वेट के फॉर्म में निकलता है। टॉक्सिक वेस्टेज को स्वेट हमारा रिलीज करता है हमारे बॉडी में। ऑल्सो स्वेट इज इवोपरेटेड आवर स्किन। और जो स्वेट होता है वो हमारी बॉडी से इवोपरेशन के फॉर्म में भी निकलता है गर्मियों के दिन में। अगर आप देखोगे गर्मियों में पसीने ज़्यादा आते हैं तो इट में कूल, और जब पसीने आते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है, कूल फील करती है। ये हमारे हार्ट का फिगर था जो आप लोगों ने देखा था। यह आर्टरीज है, ये वेन्स है, और लेफ्ट ऑरिकल वेल्व्स जो कि वन डायरेक्शन ऑफ ब्लड को फ्लो करते हैं। ये हमारा वेंट्रिकल है, जो हमें दो हाउसेस की बात की थी, लोअर हाउस। इसके वॉल्स थिक क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस की अगर हम बात करें तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर सपोज करें किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसके लिए किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को प्योरीफाई करना। ब्लड में जो अनवांटेड एलिमेंट्स है, जो सब्सटेंस है, टॉक्सिक एलिमेंट्स है, उनको रिमूव करना बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के हेल्प से। तो डायलिसिस वो काम करते हैं जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो उनकी किडनी का काम एक आर्टिफिशियल किडनी सिस्टम के हेल्प से किया जाता है, जिसमें ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू।